हेलो गाइस, माई सेल्फ करिश्मा डनसेना। आज हम लोग एडीओ एग्जाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्व सहायता समूह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्रियाशील स्व सहायता समूह का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस दस्तावेज से किया जाता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बैठक पंजी, दूसरा ऑप्शन है स्व सहायता समूह का कैश बुक या फिर रोकड़ पंजी, तीसरा ऑप्शन है बैंक का पासबुक और चौथा ऑप्शन है सभी। तो हमारा सही आंसर है उपरोक्त सभी। क्रियाशील स्व सहायता समूह का मूल्यांकन बैठक पंजी, स्व सहायता समूह का कैश बुक या फिर रोकड़ पंजी और बैंक का पासबुक दस्तावेज से किया जाता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत में स्व सहायता समूह के जनक किसे माना जाता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। इला रमेश भट्ट, दूसरा ऑप्शन है नंदिनी भट्ट, तीसरा ऑप्शन है सरोजनी नायडू और चौथा ऑप्शन है राधिका पटेल। तो हमारा सही आंसर है इला रमेश भट्ट। भारत में स्व सहायता समूह के जनक इला रमेश भट्ट को माना जाता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत में स्व सहायता समूह का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ था। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1971, दूसरा ऑप्शन है 1972, तीसरा ऑप्शन है 1973 और चौथा ऑप्शन है 1974। तो हमारा सही आंसर है 1972। भारत में स्व सहायता समूह का प्रारंभ 1972 वर्ष से हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्व सहायता समूह को बढ़ावा किस योजना के तहत मिला। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, दूसरा ऑप्शन है इंदिरा आवास योजना, तीसरा ऑप्शन है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। भारत में सर्वप्रथम स्व सहायता समूह को बढ़ावा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत मिला, जिसका प्रारंभ 1999 में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेहतर तरीके से संगठित और व्यवस्थित रूप में स्व सहायता समूह आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन है भारत और चौथा ऑप्शन है नेपाल। तो हमारा सही आंसर है बांग्लादेश। बेहतर तरीके से संगठित और व्यवस्थित रूप में स्व सहायता समूह आंदोलन की शुरुआत बांग्लादेश में हुई। हमारा अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में बेहतर तरीके से संगठित और व्यवस्थित रूप में स्व सहायता समूह आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मोहम्मद यूनुस, दूसरा ऑप्शन है रकीब अहमद, तीसरा ऑप्शन है साकिब खान और चौथा ऑप्शन है तरार सिद्दीकी। तो हमारा सही आंसर है मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश में बेहतर तरीके से संगठित और व्यवस्थित रूप में स्व सहायता समूह आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में हुई। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे से आर्थिक और सामाजिक विकास बनाने के प्रयासों के लिए मोहम्मद यूनुस को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 2004, दूसरा ऑप्शन है 2005, तीसरा ऑप्शन है 2006 और चौथा ऑप्शन है 2007। तो हमारा सही आंसर है 2006। नीचे से आर्थिक और सामाजिक विकास बनाने के प्रयासों के लिए मोहम्मद यूनुस को 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने किस वर्ष में स्वयं सहायता समूहों को वाणिज्य बैंकों से जोड़ने के लिए पायलट परियोजना शुरू की थी। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1990, दूसरा ऑप्शन है 1991 और तीसरा ऑप्शन है 1992 और चौथा ऑप्शन है 1993। तो हमारा सही आंसर है 1992। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने 1992 में स्वयं सहायता समूहों को वाणिज्य बैंकों से जोड़ने के लिए पायलट परियोजना शुरू की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है,
स्व सहायता समूह के बारे में कौन सा तथ्य सत्य है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है इसमें एक परिवार के केवल एक सदस्य हो सकते हैं, जो कि सत्य है। दूसरा ऑप्शन है यह समूह 7 सूत्रों पर कार्य करता है, जो कि गलत है। कितने सूत्रों पर कार्य करता है? 5 सूत्रों पर कार्य करता है। तीसरा ऑप्शन है इस समूह में पुरुष शामिल नहीं हो सकते, जो कि गलत है। पुरुष और महिला दोनों शामिल हो सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ये भी गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? एक परिवार के केवल एक सदस्य हो सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सामान्यतः स्व सहायता समूह के सदस्यों की संख्या होती है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 10 से 20, दूसरा ऑप्शन है 10 से 30 और तीसरा ऑप्शन है 20 से 30 और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है 10 से 20। सामान्यतः स्व सहायता समूह के सदस्यों की संख्या 10 से 20 होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है स्व सहायता समूहों के बैंक लीकेज संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है स्व सहायता समूहों को बैंक उनके बचत के लगभग 1:1 से 1:4 तक ऋण प्रदान कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है बैंक स्व सहायता समूहों से चर्चा कर वसूली की अवधि 3 से 7 वर्षों हेतु तय कर सकता है। तीसरा ऑप्शन है बैंक स्व सहायता समूह का खाता कुछ इस प्रकार खोलता है जिससे कोई भी सदस्य राशि सीधे समूह के खाते से निकासी कर सकता है। और चौथा ऑप्शन है बैंक स्व सहायता समूह के लिए प्रत्येक सप्ताह या प्रत्येक माह की दर से ऋण वसूली निर्धारित कर सकता है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी। बैंक स्व सहायता समूह का खाता कुछ इस प्रकार खोलता है जिससे कोई भी सदस्य राशि सीधे समूह के खाते से निकासी कर सकता है। अतः कथन तीसरा गलत है। हमारा अगला क्वेश्चन है स्व सहायता समूहों को बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु कुछ मापदंड तय है। निम्न में से कौन सा मापदंड गलत है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है स्व सहायता समूह कम से कम 3 साल से सक्रिय हो। दूसरा ऑप्शन है स्व सहायता समूह के पास बचत एवं क्रेडिट का दस्तावेजी प्रमाण होना चाहिए, जो कि सही है। तीसरा ऑप्शन है स्व सहायता समूह के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष का चयन लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, जो कि सही है। चौथा ऑप्शन है स्व सहायता समूह के सदस्यों की पृष्ठभूमि एवं हित एक समान होने चाहिए, जो कि सही है। तो गलत कौन सा है? स्व सहायता समूह कम से कम 3 साल से सक्रिय हो। हमारा अगला क्वेश्चन है आमतौर पर एक स्वयं सहायता समूह का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है समूहों को सूक्ष्म वित्त प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन है खेती की तकनीक में सुधार करना। तीसरा ऑप्शन है शिक्षा की ज़रूरतें पूरा करना और चौथा ऑप्शन है जागरूक करना। तो हमारा सही आंसर है समूहों को सूक्ष्म वित्त प्रदान करना। आमतौर पर एक स्वयं सहायता समूह का प्राथमिक उद्देश्य समूहों को सूक्ष्म वित्त प्रदान करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है स्व सहायता समूह में एक परिवार से कितनी महिला समूह के सदस्य हो सकती है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है महिला एवं पुरुष दोनों। दूसरा ऑप्शन है इस परिवार से 2 महिला सदस्य। तीसरा ऑप्शन है एक परिवार से केवल एक महिला सदस्य और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हमारा सही आंसर है एक परिवार से केवल एक महिला सदस्य। हमारा अगला क्वेश्चन है स्व सहायता समूह में सदस्यों की उम्र कितने से कितने के बीच होती है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 18 से 50 वर्ष। दूसरा ऑप्शन है 18 से 60 वर्ष। तीसरा ऑप्शन है 18 से 45 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 18 से 65 वर्ष। तो हमारा सही आंसर है 18 से 65 वर्ष। स्व सहायता समूह में सदस्यों की उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है स्व सहायता समूह के माह में न्यूनतम कितनी बैठक होनी चाहिए?
तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 3 बैठक, दूसरा ऑप्शन है 4 बैठक, तीसरा ऑप्शन है 2 बैठक और चौथा ऑप्शन है 5 बैठक। तो सही आंसर है 2 बैठक। स्व सहायता समूह के माह में न्यूनतम 2 बैठक होनी चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्व सहायता समूह द्वारा दीदी बैंक की स्थापना कहाँ की गई है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है रायगढ़, दूसरा ऑप्शन है राजनांदगांव, तीसरा ऑप्शन है रायपुर, चौथा ऑप्शन है बस्तर। तो हमारा सही आंसर है राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ में स्व सहायता समूह द्वारा दीदी बैंक की स्थापना राजनांदगांव में की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः एक व्यक्ति कितने स्व सहायता समूह के सदस्य हो सकते हैं? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। तो हमारा सही आंसर है 1। सामान्यतः एक व्यक्ति एक स्व सहायता समूह के सदस्य हो सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी योजना स्वयं सहायता समूहों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHGs को सामुदायिक निवेश फंड, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड प्रदान करती है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दूसरा ऑप्शन है राजीव गांधी न्याय योजना, तीसरा ऑप्शन है सरोकार सहायता योजना और चौथा ऑप्शन है गंगा कल्याण योजना। तो हमारा सही आंसर है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश फंड प्रदान करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के स्व सहायता समूह सफल हुए हैं? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है महिला नेतृत्व में महिला स्व सहायता समूह, दूसरा ऑप्शन है महिला नेतृत्व में पुरुष स्व सहायता समूह, तीसरा ऑप्शन है पुरुष नेतृत्व में महिला स्व सहायता समूह और चौथा ऑप्शन है पुरुष नेतृत्व में पुरुष स्व सहायता समूह। तो हमारे पास चारों ऑप्शन में से सही आंसर है महिला नेतृत्व में महिला स्व सहायता समूह। भारत में महिला नेतृत्व में महिला स्व सहायता समूह सफल हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विशेष स्व सहायता समूह जैसे दुर्गम क्षेत्रों, विकलांग व्यक्ति युक्त समूहों और दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में बने समूहों के मामले में यह संख्या न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है 20। तो हमारा सही आंसर है 5। तो न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या 5 हो सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्व सहायता समूहों के लिए बैंक लिंकेज हेतु क्या अनिवार्य है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है बैलेंस शीट जो कि अनिवार्य है, दूसरा ऑप्शन है बैठक पंजी तथा कैश बुक, ये भी अनिवार्य है, तीसरा ऑप्शन है पैन कार्ड, ये भी अनिवार्य है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्व सहायता समूह के पंचसूत्र में नहीं है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है साप्ताहिक बैठक जो कि पंचसूत्र में है, दूसरा ऑप्शन है साप्ताहिक बचत जो कि पंचसूत्र में है, तीसरा ऑप्शन है नियमित ऋण वापसी जो कि पंचसूत्र में है, तो चौथा ऑप्शन है नियमित सहभागिता जो कि पंचसूत्र में नहीं है। तो हमारा सही आंसर कौन होगा? नियमित सहभागिता। स्व सहायता समूह के पंचसूत्र इस प्रकार हैं। पहला है नियमित साप्ताहिक बैठक, दूसरा है नियमित साप्ताहिक बचत, तीसरा है नियमित आंतरिक लेन देन, चौथा है नियमित ऋण वापसी और पांचवा है नियमित दस्तावेज संधारण। हमारा अगला क्वेश्चन है, महिला स्व सहायता समूह को सूक्ष्म ऋण योजना के आधार पर कितनी राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है 60,000 से 75,000 रुपये और दूसरा ऑप्शन है 40,000 से 50,000 रुपये और तीसरा ऑप्शन है 20,000 से 40,000 रुपये
और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है 60,000 से 75,000 रुपये। महिला स्व सहायता समूह को सूक्ष्म ऋण योजना के आधार पर 60,000 से 75,000 राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विशेष प्रकार के स्व सहायता समूहों के लिए जैसे विकलांग सदस्यों का समूह, लघु सिंचाई योजना से संबंधित इत्यादि के समूह में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है 5 से 20, दूसरा ऑप्शन है 1 से 4 और तीसरा ऑप्शन है 1 से 20 और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है 5 से 20। विशेष प्रकार के स्व सहायता समूहों के लिए जैसे विकलांग सदस्यों का समूह, लघु सिंचाई योजना से संबंधित इत्यादि के समूह में सदस्यों की संख्या 5 से 20 हो सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक स्व सहायता समूह के पदाधिकारी संरचना में कौन सा शामिल है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। पहला है अध्यक्ष, दूसरा है सचिव, तीसरा है कोषाध्यक्ष, चौथा है उपरोक्त सभी। तो हमारा सही आंसर है उपरोक्त सभी। एक स्व सहायता समूह के पदाधिकारी संरचना में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष शामिल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्व सहायता समूह के पंजीयन से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है स्व सहायता समूह की शुरुआत में इसका पंजीयन करना आवश्यक है, जो कि गलत है। हमारे पास दूसरा ऑप्शन है यदि इसके सदस्यों की संख्या 10 है तो उसके पंजीयन की आवश्यकता होती है, जो कि गलत है। तीसरा ऑप्शन है यदि इसके सदस्यों की संख्या 21 है तो उसके पंजीयन की आवश्यकता होती है, जो कि सही है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्व सहायता समूह के पंजीयन से संबंधित तथ्य जो कि सही है वह कौन सा है? तीसरा ऑप्शन, यदि इसके सदस्यों की संख्या 21 है तो उसके पंजीयन की आवश्यकता होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्व सहायता समूह को ऋण प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सा शर्त आवश्यक है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है वह पिछले 2 माह से सक्रिय हो, दूसरा ऑप्शन है वह पिछले 3 माह से सक्रिय हो, तीसरा ऑप्शन है वह पिछले 6 माह से सक्रिय हो और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर वह पिछले 6 माह से सक्रिय हो। स्व सहायता समूह को ऋण प्राप्त करने के लिए पिछले 6 माह से सक्रिय हो ऐसा शर्त आवश्यक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा ऐसे स्व सहायता समूह जो 3 माह से पंचसूत्र का पालन कर रहे हैं उन्हें चक्रीय निधि द्वारा कितनी राशि प्रदान करने का प्रावधान है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है 15,000 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 18,000 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 20,000 रुपये और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है 15,000 रुपये। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा ऐसे स्व सहायता समूह जो 3 माह से पंचसूत्र का पालन कर रहे हैं उन्हें चक्रीय निधि द्वारा 15,000 रुपये राशि प्रदान करने का प्रावधान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग क्रेडिट लिंकेज में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अनुपालित महिला स्व सहायता समूह को कितने प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है 2%, दूसरा ऑप्शन है 3%, तीसरा ऑप्शन है 5% और चौथा ऑप्शन है 6%। तो हमारा सही आंसर है 3%। बैंकिंग क्रेडिट लिंकेज में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अनुपालित महिला स्व सहायता समूह को 3% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। आज का हमारा वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।